आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। देखिए हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और लिस्टिंग होते ही बड़ी आग यहां पर देखने को मिली थी, खूब धमाल मचा था इसने, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि 123 रुपए का इंट्राडे के लेवल पे गया था, उसके बाद गिरावट लगातार दिखाई, डबल डिजिट में भी गया, बाद में फिर से तेजी आई और पिछले कुछ टाइम से, जनवरी से कह लो, इस साल से ही कह लो कि ये 101 और 105 रुपए के बीच में झूले खा रहा है। न तेजी है ना ही गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, जबकि बाजारों में खूब तेजी है। जनवरी महीने में बाजारों में खूब तेजी आई है और यहां पर तेजी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा दौड़ तो चुका ही था। 32 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, 50 रुपए पर खुला था ये और एंड ऑफ द डे 60 रुपए पर क्लोज हुआ था। उसके बाद 65 पे गया अगले दिन और कुछ दिन वहां पर रहा, ये 5-6 दिन रहा वहां पर, और उसके बाद जब फटा तो ऐसा फटा कि 123 तक ये रुका ही नहीं। बाद में जब गिरावट आई तो लगातार गिरा भी था, 97 पर आया, फिर तेजी आई और जनवरी से अगर आप देखोगे तो 101 और 105 रुपए के बीच में है। एक्चुअली में ग्रोथ नहीं है देखा जाए, जबकि बाजार में अच्छी तेजी है। आईआरएफसी अगर आप देखोगे इसके मुकाबले तो भाई साहब जनवरी में आईआरएफसी ही खूब भागा है, 100 रुपए से 113 पे गया। एक्चुअली पिछले 3 दिनों में यहां पर बड़ी तेजी देखने को मिली है आईआरएफसी में, 100 रुपए से 113 पर पिछले 3 दिन में आईआरएफसी का शेयर गया है, यहां पर वो तेजी नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भैया तेजी तो है यहां पर, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये जिस लेवल पर बैठा है ना, देखो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा डेफिनेटली हो चुका है ये, और अच्छी रफ्तार में अगर ये नहीं भाग रहा है तो जब बाजार में प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो भैया पोर्टफोलियो इनका लोन का ही है। कंपनी लोन बांटने का काम करती है ये, और किन को लोन बांटती है? उन कंपनियों को जो रिन्यूएबल एनर्जीज में काम करते हैं। इनके लोन पोर्टफोलियो का 30% जो हिस्सा डेडिकेट है वो भैया विंड एनर्जी में है अभी के लिए, 30% सोलार में है, हाइड्रो में तकरीबन 12% का है। धीरे धीरे ये चेंज भी होगा, ठीक है। तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कंपनी कर रही है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने पैसा भी रेज करा है, बॉन्ड के थ्रू पैसा भी इन्होंने रेज करा है, तकरीबन 7.77% का कूपन के रेट पर इन्होंने पैसा रेज करा जरूर है। यहां पर अगर आप देखोगे इस कंपनी की तो देखिए कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में है, और एक नेगेटिव पॉइंट जो इस कंपनी का है वो यही है कि एनपीए का खतरा यहां पर हमेशा बना रहेगा। क्योंकि देखो अगर आप इसको आईआरएफसी से कंपेयर करते हो तो आईआरएफसी में ये चीज है कि वो जो लोन देती है वो गवर्नमेंट बॉडीज को लोन देती है, मतलब कि पैसा रिकवर फुल्ली हो जाता है। लेकिन यहां पर ये चीज नहीं होगी। यहां पर ये जो लोन देगी वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को भी लोन देगी, छोटे छोटे लोगों को भी लोन देगी, छोटी कंपनी जो है उसको लोन देने का काम होगा। और इसके चलते कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है कि थोड़े बहुत एनपीए का खतरा बीच बीच में रहेगा यहां पर। अभी जब इनका जब लिस्टिंग भी हुआ था तो उससे पहले भी एक बड़ा एनपीए सेटल करा था इन्होंने, ठीक है। और जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी हो रहा है शेयर, तकरीबन 70 लाख तक के शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं, 70 लाख तक के हो चुके हैं यहां पर ट्रेड। और कंपनी बुरी नहीं है, वेरी अच्छी कंपनी है ये। लेकिन देखो यार 32 रुपए का शेयर अगर आपको 104 पे मिल जाए, वो भी 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, तो भैया फिर थोड़ा सा संभलने की जरूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगातार ये भागता ही रहेगा, रुकेगा किसी लेवल पर। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अभी भी कहूंगा, हाँ जब ये लिस्टिंग हुई थी तब मैंने कहा था कि 50 रुपए के आसपास इसकी जब लिस्ट हुआ था तभी मॉर्निंग में इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अभी भी मुझे ये महंगा नहीं लगता है, खरीदारी कर सकते हो यहां पर। लेकिन जैसे ही इसने 100-110 रुपए का लेवल पार किया तब मैंने कहा था कि यहां से मौके नहीं बन रहे हैं बाइंग के, मुझे डबल डिजिट पे आने का मैं वेट करूंगा यहां पर। और अभी भी मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा, मैं डबल डिजिट पर आने का वेट करूंगा। देखो बाजार अभी बहुत अच्छे मूड में है, हर कोई शेयर भागना शुरू करेगा, हर कोई शेयर दौड़ेगा अभी के टाइम पर। तो ऐसे में ये भी गिर नहीं रहा है, भाग नहीं रहा, लेकिन गिर नहीं रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। जब बाजार में करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आएंगे तो सही, ठीक है, आएंगे तो सही करेक्शंस, तब ये डबल डिजिट पे जाएगा। यहां पर जो लेवल मुझे अच्छा लगता है बाइंग का वो 70-75 का। काफी लोग बोलेंगे कि कभी नहीं जाएगा, भूल जाओ, ठीक है ना जाए, लेकिन एक चीज ये है कि भैया हाई प्राइस पे खरीदने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, खा सके तब जब आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो। और मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की ही बात करूंगा, मैं यहां पर कोई इंट्राडे की बात करने नहीं आया हूं। जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरे हिसाब से यहां पर मैं होल्ड करने की बात करूंगा, बाय करने की नहीं, खा सके इस लेवल पर। जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में तो लगातार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है,
प्रॉफिट्स भी इनके अच्छे खासे बड़े हैं प्रॉफिट इनके, और ये अच्छी बात देखो इनके मार्जिन भी अच्छे हैं। अगर आप यहां पर देखोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 3,480 करोड़ के रेवेन्यू में इस कंपनी ने तकरीबन 865 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, मतलब कि मार्जिन इनके अच्छे हैं। और जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है वो डिविडेंड भी भर भर के देती है, और यहां पर भी मैं एक्सपेक्टेशन यही कर रहा हूं कि अभी रीसेंट लिस्टिंग है तो डिविडेंड बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और इस साल से शायद डिविडेंड पे आउट भी हो सकता है। नतीजे भी इनके बहुत जल्दी आने वाले हैं, 20 जनवरी को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज 12 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन के बाद नंबर्स आएंगे और वो काफी इंटरेस्टिंग होंगे कि नंबर्स किस तरीके से आएंगे। देखो रिसेंट लिस्टिंग वाली कंपनियों के नतीजे डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि प्रीवियसली जब वो लोग लिस्ट करवाते तो नतीजे से मतलब अच्छे रिजल्ट जब आना शुरू हो जाते हैं तब वो लिस्टिंग करवा देते हैं, ठीक है। अब जब लिस्टिंग हो चुकी है तो देखना रहेगा कि वह इनके नंबर्स कैसे आते हैं। और वैल्यूएशन की बात करिए तो देखो पहली चीज सस्ता तो नहीं है, ऑलमोस्ट 27 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 19 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। और अगर आप इसके पीयर्स से कंपेयर करोगे तो भैया ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर तो बैठा ही है। आईआरएफसी का 22 का है, यहां पर आप देखिए यहां पर पी रेशियो, पीएफसी का 8 का है, आरईसी का 10 का है, ये हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। तो यहां पर एटलीस्ट मैं यही कहूंगा कि अगर ये गिरावट दिखाता है 75-80 के आसपास ज्यादा है तब जाके इसका पी रेशियो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है, और तब जाके खरीदारी के थोड़े बहुत मौके वहां पर बन सकते हैं। तब इसका पी रेशियो आप आईआरएफसी के आसपास का मान सकते हो। और जहां तक बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर तो देखो यार ये रिसेंट शेयर होल्डिंग नहीं है, दिसंबर की है, सॉरी नवंबर की है। दिसंबर की देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लिस्टिंग के एक ही हफ्ते में शेयर ने तेजी दिखा दी थी पिछले ही महीने, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 32-50 रुपए पर जिनकी बाइंग थी उन लोगों ने 120 पर जाने के बाद क्या करा है, प्रॉफिट लिया है या फिर मतलब बेच के निकले हैं या फिर बने रहे हैं। खास करके बड़े फंड हाउसेस जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट 20 तारीख को इनके नंबर्स आ जाने दीजिए, तब तक इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ जाएगी। तो जब तक ये दोनों चीज नहीं आ जाती तब तक जल्दबाजी मत करना यहां पर खरीदारी के लिए। म्यूचुअल फंड की 3.94% की होल्डिंग है, 4.59 डोमेस्टिक की है, 3.95 एफआईएल्स की है, लेकिन अगेन मैं कह दूं ये आईपीओ वाले प्राइस की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब 32-50 रुपए से शेयर बढ़ के 100 रुपए के ऊपर निकला तब ये फंड हाउसेस ने प्रॉफिट लिया था कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा यहां पर। और रिटेल और अदर्स के मिलाकर 12.52% की होल्डिंग है, जिनमें से ज्यादातर क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स ही लेकर बैठे हैं 12.41%। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं इरिडा के बारे में तो कंपनी खराब तो नहीं है, बस आप वैल्यूएशन के ऊपर हम बहस कर सकते हैं यार ये थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है, वरना कंपनी खराब नहीं है। कंपनी लोन बांटने का काम कर रही है जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उनको, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये इकलौती कंपनी है, जी नहीं। सरकारी कंपनियां ही इनके कॉम्पिटिटर्स भी है, पीएफसी और आरईसी इनके कॉम्पिटिटर ही है, वो भी अभी स्पेस में घुस रहे हैं। तो ये कहना कि इनके पास एक एडवांटेज है ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि बाकी सरकारी कंपनियां भी यहां पर लोन देने का काम करने वाली है आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अगेन मैं कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा, अभी एटलीस्ट इनके 20 तारीख को नतीजे आ जाने दीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ जाने दीजिए कि तेजी में किसने फायदा उठाया वो भी देखेंगे यहां पर, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि वेट एंड वॉच, दूर बैठो तमाशा देखो। दौड़ते हुए मार्केट में दौड़ा नहीं है ये, ठीक है, जनवरी के भागते हुए मार्केट में ये दौड़ा नहीं है। तो एटलीस्ट मैं यहां पर जब गिरावट वाला मोड आएगा तो मैं एक्सपेक्टेशन तो कर रहा हूं कि शायद थोड़ा बहुत ही सही लेकिन करेक्शन देखने को मिलेगा उस टाइम पर। तो यही मैं कहूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इरिडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।